नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब कर्नाटक में बड़ा खेल होने जा रहा है और राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी होने वाली है। कैमरे के सामने भले सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर सच्चाई ये है कि आलाकमान के फैसले से डीके शिव कुमार और उनके समर्थक खुश नहीं है। सिद्धारमैया के सीएम बनाए जाने के फैसले के बाद शिव कुमार खेमे में काफी ज्यादा नाराजगी है। डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने तो साफ कह दिया कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन पार्टी आलाकमान और कर्नाटक के लोगों के लिए हम इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, इससे नाराज शिव कुमार राहुल गांधी से लेने जा रहे हैं बदला। ये बदला ऐसा है जिससे राहुल गांधी अब कानूनी लड़ाई में बुरे तरह से फंसेंगे। आज इसी पे बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या अब डीके शिव कुमार राहुल गांधी से बदला लेने जा रहे हैं? देखिए, बदला तो लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ह्यूमिलिएट किया है डीके शिव कुमार को, वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लंबे समय का रिश्ता है, लेकिन इस लंबे रिश्ते का फायदा क्या मिला? आपने कर्नाटक चुनाव में डीके शिव कुमार को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, उन्हें निचोड़ कर रख लिया। भारत जोड़ो यात्रा में भी इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के समय भी इस्तेमाल किया, लेकिन जब पद देने की बात आई, जब रिवार्ड देने की बात आई, तो आप बैकफुट पर आ गए और आपने उस व्यक्ति के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया जो कि इस पूरे परिदृश्य में गायब थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास नेगोशिएशन पावर है। सिद्धारमैया की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको से आपको कुछ समय के लिए कुछ फायदा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या डीके शिव कुमार चुप बैठे रहेंगे? एक और बड़ी बात की गई, क्योंकि इस बीच डीके शिव कुमार को कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई। मीडिया में कई रिपोर्ट्स ऐसे छपे जिसमें कहा गया कि डीके शिव कुमार के ऊपर ईडी ने केसेस कर रखे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर केस है। 1 महीना वो जेल में भी रह के आ चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि डीके शिव कुमार को अगर सीएम बना दिए, और हो सकता है कि ईडी फिर से नोटिस भेज दे, हो सकता है ईडी पूछताछ के लिए बुला ले, तो वो सीएम रहते हुए पूछताछ के लिए जाएंगे। अच्छा नहीं होगा, कांग्रेस के लिए सम्मानजनक नहीं होगा, कांग्रेस की छवि खराब होगी। लेकिन ये तो बताना चाहिए, डीके शिव कुमार के खिलाफ जो ये रिपोर्ट छपाई गई है नॉर्थ इंडिया के मीडिया में, ज़्यादातर हिंदी मीडिया में भी ये ज़्यादा खबरें चली। कर्नाटक में इसका असर कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार को तो ये लगा कि हमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है और ये कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रिपोर्ट कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ही चल रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं जिसके साथ बैठ के चल रही है, उन्हीं के माध्यम से ये कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ईडी की चार्जशीट है, ईडी के केस में फंसे हुए हैं, उसमें केवल एक ही केस नहीं है। एक केस तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से रिलेटेड है, और वो है नेशनल हेराल्ड का मामला। नेशनल हेराल्ड के मामले में डीके शिव कुमार के साथ पूछताछ हुई। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उनको 2 नोटिस भेजा गया। उस समय भी उन्होंने एक बार टाल दिया, दूसरी बार टाल दिया, फिर दिल्ली आकर पूछताछ में उन्होंने शामिल हुआ। और उसके बाद जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार की बात उनकी कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ तो डीके शिव कुमार की गवाही बनती है। इसका इशारा भी उन्होंने किया। जो पिछले दिनों कर्नाटक की क्राइसिस चल रही थी और चुनाव के बाद जब सीएम की घोषणा की बात चल रही थी, तो आखिरकार डीके शिव कुमार ने यह बात क्यों कही कि भारतीय जनता पार्टी से हमें ऑफर मिला है, और वो ऑफर ये है कि आपको डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, आपके ऊपर से ईडी के जो केसेस चल रहे हैं उसको भी कमजोर किया जाएगा, और आप अपने समर्थक विधायकों के साथ हमारे साथ आ जाएं। ये इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमें इशारा करेगी तो हम अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, और फिर अगर भाजपा में चले गए तो वो उतने ही खतरनाक होंगे कांग्रेस के लिए जितना खतरनाक नॉर्थ ईस्ट में हेमंत विश्व शर्मा हुए हैं। उन्होंने एक एक करके राहुल गांधी की पोल खोली है, बताया है कि कैसे राहुल गांधी दूसरे राज्यों के नेताओं के साथ
ट्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हें मिलने का मौका भी नहीं देते हैं। और दूसरी बात जो डीके शिव कुमार के पास है वो है गवाही का अधिकार। वो ये बता सकते हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मामले में डीके शिव कुमार और डीके सुरेश जो उनके भाई हैं, सांसद हैं, अभी इन दोनों के ऊपर चार्जेस क्या है। ये पूरे शिव कुमार फैमिली के ऊपर चार्जेस इसी बात के लिए है कि आपने नेशनल हेराल्ड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें आपने पैसे दिए हैं और वो ट्रस्ट नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ट्रस्ट के बारे में हमें बताया गया था कि ये ट्रस्ट है और इसमें आप डोनेट कीजिए। वो जो पैसे दिए हैं वो किस आधार पर आपने दिए? एक एक बार में 20-20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। इसके लिए ईडी ने 10 सालों का, दोनों भाइयों का 10 साल का ट्रांजैक्शन निकाला है और एक ट्रांजैक्शन तो 5 करोड़ रुपए तक का है। उसके लिए इनके घर पे छापेमारी की गई थी। 6 करोड़ 85 लाख रुपया दिल्ली के घरों में भी मिले थे और वो भी कांग्रेस पार्टी का पैसा था, ये इन लोगों का कहना है। डीके शिव कुमार का भी, डीके सुरेश का भी, कि ये हमारा पैसा नहीं है, हम तो लेकर आए थे यहां पर किसी और को देने के लिए, क्योंकि दिल्ली में हम कैश में फ्लैट में पैसा लेकर क्यों रखते। अगर डीके शिव कुमार इस बदले की भावना के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ गवाही देते हैं तो फिर इन दोनों का खेल नेशनल हेराल्ड में खराब होने वाला है, दोनों सीधे जेल जाने वाले। बिल्कुल, सच्चाई भी यही है कि सबको कुर्सी से प्यार होता है, यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती है। तो क्या पता आने वाले वक्त में डीके शिव कुमार मुंह खोल दे। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं, क्योंकि आप कितना टोलरेट करेंगे? 1 साल, 2 साल, 6 महीना, ये 2-4 साल की बात नहीं है। पिछली बार डीके शिव कुमार जब जेल गए थे तो सोनिया गांधी तिहाड़ में मिलने के लिए क्यों गई थी? ये उन्हीं का सवाल है कि जब हम भ्रष्टाचारी हैं तो आप हमसे जेल में मुलाकात करने के लिए क्यों गए? आप हमारे इतने नजदीकी कैसे हो गए कि आप जेल में मिलने के लिए गए? क्या जितने भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने वाले कांग्रेस के नेता हैं उन सबसे सोनिया गांधी जाके मुलाकात करती है, राहुल गांधी जाके मुलाकात करते हैं, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जो ये कहता है हमेशा कि हमारे कोई भी नेता बेईमान हो ही नहीं सकते हैं, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को देता है, लेकिन क्या वो भी तिहाड़ जेल में इन लोगों से मुलाकात करने जाता है? किसी जेल में तो नहीं जाता। सोनिया गांधी किस आधार पर गई थी? डर तो यह भी है कि कहीं ईडी के सामने ये सारा का सारा राज न खोल दे, इसलिए समझाने बुझाने के लिए जाना जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ऐसे में ये सवाल भी सर लाजमी है खड़ा होना कि अगर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी भी फंसे हैं, सोनिया गांधी दोनों ही बेल पे बाहर है, और अगर उनका कोई नेता इस केस में या कानूनी लड़ाई में फंसा है तो उसे कुर्सी क्यों नहीं दी जा रही है? बिल्कुल, ये जरूरी है और ये सवाल उठना चाहिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बेल पे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो चुकी है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के वो सीईओ रहे हैं, और ऐसे में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो डीके शिव कुमार को सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता? और सीएम बनाने की बात तो अलग है, आप उनके खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहे हैं। ईडी के हवाले से ये दुष्प्रचार करना कि उनको ईडी की कभी भी नोटिस मिल सकती है। अब नोटिस मिलेगी तो सीएम बदनाम हो जाएगा, कांग्रेस पर एक और भ्रष्टाचार का मामला लगेगा। लेकिन ये भूल रहे हैं सोनिया और राहुल गांधी कि अगर चुनाव से पहले फिर से ईडी ने समन जारी किया और दोनों मां बेटे को नेशनल हेराल्ड के केस में बुलाना शुरू कर दिया तो फिर ये किस मुंह से चुनाव प्रचार में जाएंगे? क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला ऐसा नहीं है कि लोग ये समझ सके कि इसमें किसी भी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी निर्दोष साबित होंगे। ये आईने की तरह साफ है कि आप 50 लाख रुपया खर्च करते हो, 5000 करोड़ के मालिक एक कंपनी जो है उसको आप अपने नाम से कर लेते हो, क्योंकि जिस कंपनी में उसका पूरी प्रॉपर्टी जाती है उसमें 90% शेयर आप दोनों मां बेटे का है। तो ऐसे में नेशनल हेराल्ड का केस खुलना है, डीके शिव कुमार की गवाही ये बहुत अहम होगी कि इन दोनों मां बेटे को जेल भेजने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो डीके शिव कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले उनके अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं में बाधा बनी। डीके के खिलाफ 19 मामले दर्ज है, जिनमें से कई केसों की जांच केंद्रीय एजेंसियां, आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी कर रही है। पर नेशनल हेराल्ड का मसला, जिसमें खुद
खुद राहुल गांधी फंसे हैं, सोनिया गांधी फंसी हैं, और ऐसे में राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार के खिलाफ जो फैसला लिया, उसी फैसले से नाराज होकर डीके शिव कुमार नेशनल हेराल्ड में बन सकते हैं गवाही। मतलब अब डीके शिव कुमार ने ठान ली है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की। डीके शिव कुमार ना चुप रहेंगे, ना कुर्सी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।